जब ट्विन टावर बनाया जा रहा था तो इसमें कंक्रीट, सीमेंट, स्टील को कूट कूट कर भरा गया था ताकि 100 मीटर का टावर मजबूती के साथ जमीन पर खड़ा रहे। अब इसी टावर को गिराया जा रहा है तो अंदाजा लगाइए इसके लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दो कंपनियां पिछले कई महीने से विध्वंस की तैयारी में जुटी थी। पूरी बिल्डिंग में कितने सुराख होंगे, हर सुराख में कितना बारूद भरा जाएगा, कौन से पिलर और बीम पर धमाके से प्रहार होगा, इसके लिए लंबे समय से काम किया जा रहा था। सारी मेहनत, सारी कवायद का नतीजा अब 28 अगस्त को सामने आने वाला है। बिल्डिंग को धमाके के लिए कैसे तैयार किया गया, जानने के लिए देखिए विध्वंस, कॉशन बिफोर डेटोनेशन। तारीख 12 अगस्त 2022, जगह पुलिस कंट्रोल रूम, नोएडा। वक्त सुबह के 6 बजे। फोन की घंटियां लगातार खनखना रही थी। हर तरफ। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अफरा तफरी का आलम था। पुलिस का सारा ध्यान नोएडा शहर के एक रूट को क्लियर कराने पर लगा था, जहां से विस्फोटकों से लदे कुछ ट्रक गुजरने वाले थे। सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटकों से लदे इन ट्रकों की एक ही मंजिल थी, सुपरटेक का ट्विन टावर, और मकसद भी तय था, टावर का विध्वंस। अब ट्विन टावरों के विध्वंस की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस तैयारी की कहानी इतनी जोरदार है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा एक सख्त कदम लोगों के लिए एडवेंचर का लाइव शो बनकर रह गया है। अब सभी का ध्यान इस बुलंद इमारत के विध्वंस की पटकथा पर है। किसी भी इमारत को गिराने का बरसों पुराना एक रिवाज है। विध्वंस एक झटके में नहीं होता। इमारत को ध्वस्त करने से पहले उसे कमजोर किया जाता है। ये काम किया जाता है बारूद लगाने से पहले, और इसी प्रक्रिया में पता चलता है कि बिल्डिंग को गिराने के लिए कितने एक्सप्लोजिव की जरूरत पड़ेगी। और इन दो इमारतों को गिराने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे इम्प्लोजन कहते हैं। इसमें बिल्डिंग का मलबा बाहर गिरने के बजाय अंदर की ओर गिरेगा। पूरा मलबा बिल्डिंग के दायरे में ही सिमट कर रह जाएगा। इसके लिए टावर के उस पॉइंट को चुना जाता है जिस पर पूरा भार टिका होता है। इसमें बीम, कॉलम और स्लैब शामिल होते हैं। पूरे भार वाले कुछ हिस्सों को तोड़ दिया जाता है, फिर उन टूटे हुए हिस्सों में बारूद भरा जाता है। इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर धमाका होता है। बिल्डिंग के फ्लोर एक के ऊपर एक गिरते चले जाते हैं। इस तरह गिरने के बावजूद मलबा ज्यादा नहीं फैलता, क्योंकि ऊपर की मंजिलें भी विस्फोट से ध्वस्त हो चुकी होती हैं। ट्विन टावर को जल्द गिराने के लिए न्यायपालिका और प्रशासन का इतना ज्यादा दबाव था कि 15 दिन के बजाय 10 दिन में ही 62 मंजिलों में बारूद फिट कर दिए गए। 16 टीमें, हर टीम में 40 लोग, 10 विशेषज्ञों की टीम, मतलब 650 लोगों ने 10 दिन में सुपरटेक के ट्विन टावर के विध्वंस की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। विस्फोट के बाद जब मलबा गिरेगा तो धरती बहुत दूर तक हिल सकती है। बिल्डिंग से 10 मीटर की दूरी पर 22 से 34 मिलीमीटर प्रति सेकंड तक जमीन में कंपन हो सकता है। इसी तरह 20 मीटर पर 16 से 24 मिलीमीटर तक धरती हिल सकती है। अधिकतम 100 मीटर की दूरी पर 3 से 5 मिलीमीटर तक की कंपन की संभावना है। यहां तक कि आसपास बनी इमारत रिक्टर स्केल पर 5 तीव्रता तक का झटका झेल सकती है। अगर ये साधारण एक्सप्लोजन होता, जो आमतौर पर होता है, तो तबाही बहुत ज्यादा होती, क्योंकि सामान्य धमाका मलबों को बाहर की तरफ उछालता है। लेकिन इम्प्लोजन तकनीक की यही खासियत है, ये मलबों को अंदर समेट कर रख देता है। बारूद लग गया, विस्फोट हो गया, इमारत गिर गई और मलबा भी ज्यादा नहीं फैला। किसी भी इमारत की विध्वंस का यही फॉर्मूला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि किसी इमारत को गिराने के लिए कितना बारूद लगेगा, ये कैसे तय होता है?
इसके लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, NDT यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और GPR टेस्ट मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में बिल्डिंग की मजबूती जांची जाती है। यह भी पता लगाया जाता है कि इमारत को तोड़ने के लिए कितनी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टेस्ट में एक तरीके से जमीन के अंदर का एक्सरे किया जाता है। इमारत की नींव के नीचे जमीन के अंदर कौन सी वस्तु है और कहां है, यह पता किया जाता है। यह भी देखा जाता है कि इमारत के नीचे से होकर क्या गुजर रहा है। GPR टेस्ट से कंक्रीट की मजबूती का भी अंदाजा लगाया जाता है। इसी GPR टेस्ट ने बिल्डिंग से गुजर रही ONGC पाइपलाइन का पता लगाया। 28 अगस्त की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुपरटेक एमराल्ड कोड के 3 पॉइंट से ब्लास्ट का ट्रिगर दबाया जाएगा और देखते ही देखते सैकड़ों आंखों के सामने 100 मीटर के 2 टावरों का विध्वंस हो जाएगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।